7th अप्रैल 2018, 2.7 मिलियन व्यूज, लगभग 35,000 कमेंट्स। वीडियो ने पूरे भारत को हिला दिया। वीडियो का टाइटल था, क्यों बड़े लोग, क्यों अंबानी, प्रेम जी, बिड़ला ये अपने बच्चों को भारत में नहीं पढ़ाते। और मैंने उस समय दिल खोलकर हिम्मत करके भारत के एजुकेशन सिस्टम पर ये वीडियो रिलीज किया था और 20,000 कमेंट्स को जमा करके एजुकेशन मिनिस्ट्री को और एचआरडी मिनिस्ट्री को भेजा था। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि एनईपी 2020 में हमारी 99% मांगे मान ली गई और ऐसा लग रहा है मानो मैंने खुद बैठ के वो पॉलिसी बनाई हो। अब बैगलेस डेज होंगे, अब करिकुलम छोटा होगा, अब प्रैक्टिकल ज्यादा होगा, बचपन से कोडिंग होगी, खूब सारा एक्सपेरिमेंट होगा, सब्जेक्ट को मेजर माइनर लेंगे, कोई डिग्री में 1 साल आगे पीछे हो गया तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, टीचर अकेले नंबर नहीं देगी और ढेर सारी अलग अलग चीजें इस एजुकेशन सिस्टम में लाई गई है। साथियों, मैं आपको आज बताना चाहता हूं 7 अप्रैल 2018 को जो बातें मैंने कही थी वो क्या थी, उसमें से सरकार ने कौन कौन सी बातें मानी है और उनसे देश के एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव आने वाला है। एज अ पेरेंट आपको क्या करना चाहिए और एज अ किड आपके बच्चे को इससे क्या क्रांतिकारी फायदा होने जा रहा है। किसी भी हाल में वीडियो बीच में मत। क्या स्टीव वोजनियाक ने जो कहा वो सच है? क्या हम भारतीय पढ़ाई के नाम पर सिर्फ एक अच्छी नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं, सिर्फ क्लास में नंबर स्कोर करने के लिए पढ़ाई करते हैं? यदि मैं यहां आज आपसे कहूं कि स्टीव वोजनियाक ने कुछ गलत नहीं कहा तो शायद आप में से कुछ लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन मैं आज आपसे प्रश्न पूछता हूं, आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है वहां क्या चीज का वार है? क्या एक नंबर का वार नहीं है? आपका बच्चा स्कूल में डांट नहीं खाया जब उसके नंबर कम आए? और एनईपी में हमारी बात सुनते हुए हमारे साथ और भी बहुत से लोगों ने बात उठाई होगी। होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट की घोषणा की और होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट का अर्थ यह है कि उसमें उसकी पर्सनैलिटी के बाकी फीचर्स, उसकी बाकी अचीवमेंट्स का भी ध्यान रखा जाएगा। उसके असेसमेंट में टीचर का असेसमेंट भी होगा, पीयर का असेसमेंट भी होगा और सेल्फ असेसमेंट भी होगा। सबसे बड़ी बात, करिकुलर, को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर तीनों को इक्वल वेटेज मिलेगा। इसलिए अब नंबर का वार खत्म हो जाए। इस देश की स्थिति ऐसी है दोस्त कि यदि केस स्टडी की जाए तो इंग्लिश जो पढ़ा रहा है टीचर 80% स्कूलों में, खासकर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में, उसको खुद इंग्लिश नहीं आती है। जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ा रहा है उसको देखने के बाद आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। आप बोलोगे मैं जैसा ही हूं ऐसा ठीक। और मुझे लगता है नई एनईपी जब पूरी तरीके से प्रभावशील हो जाएगी तो हमको ऐसे टीचरों से मुक्ति मिलेगी। या तो ऐसे टीचर अपग्रेड होंगे या फिर ये टीचर सिस्टम से बाहर जाएंगे, क्योंकि अब पूरे बीएड का सिस्टम बदलेगा, एग्जाम टीचर्स के देने का तरीका बदलेगा, उनको बार बार टेस्ट देने होंगे, उनको अपनी एबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट करनी पड़ेगी, उनको लगातार खुद एक्सपेरिमेंट से गुजरना पड़ेगा ताकि वो ये प्रूव कर सकें कि आने वाली जनरेशन की कमान संभालने की योग्यता उनके भीतर है। और खास बात यह है कि टीचर्स को भी खूब कैरियर ग्रोथ के मौके मिलेंगे। अब कौन कितने साल सीनियर है उस आधार पर प्रमोशन नहीं मिलेगा, कौन कितना योग्य है उस आधार पर प्रमोशन मिलेगा। टीचर को पढ़ाने के लिए क्लासरूम में ज्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी और सारे के सारे टीचर एक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से होकर बाहर आए। कुछ दिन पूर्व फ्लाइट में मुझे अमेरिका का एक प्रोफेसर मिला। वो कहता है हमारे यहाँ बच्चा स्कूल पास होते होते और फर्स्ट सेकंड यूजी तक आते आते वो कई बार अपने बिजनेस शुरू करके फेल हो चुका होता है और हमारे यहाँ का बच्चा ग्रेजुएट होते तक भी माँ के पल्लू से बंधा हुआ रहता है। वो कहते हैं हमारे यहाँ का बच्चा कपड़ा धो लेता है, हमारे यहाँ का बच्चा फील्ड वर्क कर लेता है, हमारे यहाँ के बच्चे को गार्डनिंग आती है, हमारे यहाँ का बच्चा मशीन सुधार लेता है, हमारे यहाँ का बच्चा एडवेंचर कर लेता है। हमारे यहाँ का बच्चा क्या करता है? कुछ नहीं करता, क्योंकि उसके घर वाले हर चीज उसको मैनेज करके दे देते हैं। एक तरफ घर मैनेज करके दे देता है, दूसरी तरफ स्कूल प्रयोग नहीं करने देता। क्या गलत कहा स्टीव वोजनियाक ने? क्या गलत कहा? मैं आपको बता रहा हूं, यही चलता रहना, भारत पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयबल लोगों का देश बन जाएगा। पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयबल लोगों का देश। अब इसकी चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि अब ये नहीं होगा
अब ये नहीं होगा कि स्कूल में कोई असाइनमेंट मिला और किसी को पैसे देके बनवा लिए, क्योंकि अब तो क्लास 6, 8 के जो एजुकेशन है उनको स्कूल के अंदर पॉटर्स के साथ, गार्डनर्स के साथ, आर्टिस्ट के साथ, पेंटर्स के साथ, इनके साथ मिल बैठ के वहीं पर सीखना पड़ेगा। उनको वहीं पर लोक विद्या सीखनी पड़ेगी। और 2025 तक यह दावा किया जा रहा है कि हर बच्चा मिडिल स्कूल में ही कोई ना कोई वोकेशनल क्राफ्ट में एक्सेल करे। हम ऐसे विचित्र युग में फंस गए हैं जहां पर टियर 2, टियर 3 सिटी के बच्चे को अपने इंग्लिश भी नहीं आती ठीक से, और वो हिंदी में भी 77, 68 और 85 नहीं बोल सकता। वो खत्म हो गया, वो ना इधर का रहा ना इधर का रहा। तो अब क्या करें? और सच कहूं, मुझे ये लगता था कि ऐसे एजुकेशन में पढ़ाने से ना पढ़ाना ज्यादा अच्छा है। लेकिन अब जो नया एनईपी आया है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इंडिया में अमल हो और 100% अमल हो, क्योंकि चाहे यूएस हो, चाहे यूरोप हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, यहां तक कि जो ग्लोबल करिकुलम आईबी है, उन सब की भी बेस्ट फीचर्स को निकालकर इसमें डाल दिया गया है। और मैं मिनिस्ट्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन बातों को मैं इतने साल से चिल्ला रहा हूं और जितने लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब की बात को मिनिस्ट्री ने स्वीकार किया और भारत को आने वाली सदी का एजुकेशन सिस्टम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद इतना कड़ा निर्णय लेने का। मेरी कड़वी सच्चाई सुन लीजिए, यदि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा रहा, हम कभी सुपर पावर नहीं बन पाएंगे। हम पूरी दुनिया के लोगों के लिए काम करेंगे और पूरी दुनिया हमको नौकर बना के रख लेगी। जो एंटरप्रेन्योर्स का देश था, वो नौकरों का देश। और यहां मैं अपनी बात पे फिर से लौटना चाहता हूं, यदि वो एजुकेशन सिस्टम होता तो इंडिया कभी सुपर पावर नहीं हो सकता था। और अब जो एजुकेशन सिस्टम है, यदि ये अमल में आ गया तो इंडिया को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक पाए। सत्या नडेला, इंदिरा नूई, ये इंडिया ने बड़ा किया गया इनको। ये सब की प्रतिभा फॉरेन में जाके जब इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किए, बड़ी बड़ी कंपनी में वो सोचने का इकोसिस्टम मिला, तब जाके सत्या नडेला बने और इंदिरा नूई बने। ये तो आप और हम खुश होने के लिए बोलते हैं, भारतीय मूल के होते रहिए खुश। लेकिन वही सत्या नडेला हिंदुस्तान में रहते तो निपट जाते। वही इंदिरा नूई हिंदुस्तान में रहती तो आधे समय वो घर में बच्चों को बैलेंस करने में, बाद में सास ससुर को बैलेंस करने में, उसके बाद समाज को बैलेंस करने में, उसके बाद वर्क प्लेस को बैलेंस करने में खत्म हो जाती है। इंडिया है। स्थिति इतनी विचित्र है, कंप्यूटर में आज जो बुक स्कूल में पढ़ाई जा रही है, वो टेक्नोलॉजी 3 साल पहले ऑब्सोलीट हो चुकी है, लेकिन पुस्तक बदली नहीं गई। वर्ल्ड की जिन चीजों के बारे में आज हमारा एजुकेशन सिस्टम बात कर रहा है, वो चीजें आधी से ज्यादा ऑब्सोलीट हो गई है और पुस्तकें बदली नहीं गई है। टीचर को नहीं पता है। जब टीचर को नहीं पता और पुस्तक नहीं बदली, और इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर डेमो के लिए जो मशीन थी, वो मशीन 20 साल और 50 साल पुरानी है। बीसीए जैसे कोर्स में जो व्यक्ति जिस कंप्यूटर पे चला रहा है, वो कंप्यूटर 10 साल पुराना है। ये बनेगा इंडिया? इस तरीके से हम बनेंगे सुपर पावर, या इस तरीके से हम इंडिया से निकल के दुनिया में जहां जहां भी कोई अचीव करेगा, उसको भारतीय मूल बोल के खुश होते रहेंगे? और कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी के मामले में तो मानो क्रांति हो गई। क्लास 6 से कोडिंग, बहुत ही ब्रिलियंट डिसीजन। डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल लिटरेसी, ऑनलाइन एजुकेशन और वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म स्वयं के नाम से सरकार ने ला दिया। और यदि यही चीज ठीक से इंप्लीमेंट हो जाए तो शायद हमारे देश से सैकड़ों सत्या नडेला निकल सकते। अब भारतीय मूल नहीं, भारत में टैलेंट पैदा करना होगा। इसके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, यदि आप मेरी बात से सहमत हैं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम रद्दी और कबाड़ है, इससे 1000 गुना अच्छा तो हमारा गुरुकुल था पुराने जमाने का, ऋषियों मुनियों का, जहां पर बच्चों को शस्त्र चलाना सिखाया जाता था, जहां बच्चों को जानवरों को पालना सिखाया जाता था, जहां बच्चों को अपना अनाज खुद उगाना सिखाया जाता था, जहां बच्चों को शास्त्र सिखाए जाते थे, जहां उनको मल्ल युद्ध सिखाया जाता था, जहां स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल सारे एस्पेक्ट पे ध्यान दिया जाता था। आज कुछ एस्पेक्ट नहीं बचा। आपका बच्चा एग्जाम में क्या नंबर लाया और मेरा बच्चा क्या नंबर लाया, ये इंडिया सुपर पावर नहीं बन सकता। और विश्वास कीजिए, मुझे अपना एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं बहुत एक्सेस थ्योरी की वजह से रद्दी और कबाड़ लगता था। तो मैं बहुत गुरुकुल की परंपरा को पढ़ पढ़ के एक्साइट होता था कि वहां पर कितना होलिस्टिक एजुकेशन एनवायरनमेंट था। अब मुझे खुशी है कि एनईपी 2020 ये आसान नहीं होगा। मैं जानता हूं ये पूरा प्लान 2040 तक का है,
20 इयर्स लगेंगे इसके एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में, लेकिन शुरुआत तो हुई, धीरे धीरे बदलेगा। इस बदलाव में हमको कुछ कष्ट होगा, थोड़े दिन के लिए खिचड़ी की तरह भुगतना पड़ेगा कुछ साल तक, कोई दिक्कत नहीं है। एक बड़ी क्रांति के लिए छोटा दर्द लेंगे, लेकिन आने वाली एजुकेशन पॉलिसी एक तरीके से फिर से उस गुरुकुल में जो होलनेस थी, जो कंप्लीटनेस थी, कहीं ना कहीं वो लेकर आए। यदि आप मेरी बात से सहमत है कि भारतीय एजुकेशन सिस्टम को स्क्रैप करके प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम, जिसमें प्रैक्टिकल लर्निंग हो, जिसमें इंटेलेक्चुअल, जिसमें सोलफुल, जिसमें फिजिकल, जिसमें अपने आप से एकांत में बात करना सिखाया जाए, जिसमें खुद का स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट जैसे एनालिसिस करना सिखाया जाए, जिसमें लिसनिंग पे जोर दिया जाए, जिसमें प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल पे फोकस हो। और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि NEP 2020 में ऐसा लग रहा है मानो मेरी बातों को शब्दशः स्वीकार कर लिया गया हो। जो लोग भी उस कमेटी में मेरे जैसा सोचते हैं, जिन लोगों ने भी हमारी एप्लीकेशंस पे हमारे जो हजारों कमेंट्स हमने फैंस के, व्यूअर्स के भेजे, उन पर ध्यान दिया, आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर शुक्रिया, नमस्कार। लेकिन देश आपका ऋणी रहेगा, क्योंकि हम आने वाली सदियों का, आने वाले जनरेशंस का निर्माण करने जा रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से संभव है। साथियों, हम में से बहुत सारे लोग लगातार अपने बच्चों को फॉरेन भेजने के बारे में सोचते थे। मुझे लगता है अगले 5-10 सालों में भारत से बाहर जाने की प्रवृत्ति कम होगी और दुनिया भर के लोगों की इंडिया आने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। हमारे यहाँ के बच्चे बहुत मेहनती, घंटों बैठ के पढ़ सकते हैं, वो तमाम सुख सुविधाओं के बीच भी पढ़ सकते हैं और तमाम अभावों के बीच भी पढ़ सकते हैं। यदि इन लोगों को राइट इकोसिस्टम मिल जाए, ये पूरी दुनिया में क्रांति ला सकते हैं। और हर टीचर, हर एडमिनिस्ट्रेटर, हर पेरेंट को जागना पड़ेगा। अकेले सरकार ये नहीं कर सकती। पेरेंट को समझना पड़ेगा कि एक पेरेंट के रूप में घर में मेरा क्या फर्ज है। मैं सिर्फ नंबर के वॉर ना लड़ूं, मैं अपने बच्चे को बोलूं आर्ट में भी आगे बढ़, म्यूजिक में भी आगे बढ़, स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़, सब चीज में आगे बढ़, और नंबरों के वार से बाहर निकाल के होलिस्टिक डेवलपमेंट के वार में लाओ। ये पेरेंट को सोचना होगा, टीचर को सोचना होगा कि पिछले 20 साल 30 साल से मैं जो जानता था, अब वो काम नहीं रहा, अब वो चीजें उतनी काम नहीं आएगी। इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग, यू आर डाउनग्रेडिंग। अर्थात अब मुझे भी सीखना पड़ेगा, और इस नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ जेल होने के लिए मुझे भी हर पल अपग्रेड करना पड़ेगा, थ्योरेटिकली, मेंटली, इमोशनली, टेक्नोलॉजिकली, और जितने पहलू हो सकते, ताकि मैं आने वाले जनरेशन के बच्चों के साथ न्याय कर सकूं। और सरकार को यह समझना होगा कि ये पॉलिसी सिर्फ पेपर में न रह जाए। आपने 9, 10, 11, 12 इंप्लीमेंटेशन के लिए 4-5 साल मांगे, 2026 तक आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे, 2040 तक आप इसको 100% इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन एक एक व्यक्ति जो सत्ता में ऊंचे पदों पर विराजमान है, आप लोगों को राजनीति छोड़ के इस एजुकेशन पॉलिसी को सफल बनाने के लिए अपना रोम रोम, तन मन सब कुछ झोंकना पड़ेगा। और याद रखिए, तब जाके ये इंप्लीमेंट हो पाएगा। मैं तैयार